D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए कोरोना वैक्सीन को बनाने में रूस ने बाजी मार ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि हमने कोरोना की वैक्सीन को बनाकर इसे रजिस्टर्ड भी करा लिया है और पहला इंजेक्शन उन्होंने अपनी बेटी को लगवाया है और वह खुद को बेहतर महसूस कर रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी इसकी जानकारी दी गई है कि हमारी ओर से बनाई गई वैक्सीन काफ़ी प्रभावशाली है और ये कोरोना को रोकने में सहायक है। इसके तमाम जरूरी ट्रायल जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। सचिन पायलट के वापस आ जाने से राजस्थान से फिलहाल कांग्रेस सरकार पर आया संकट टल तो गया है, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद पर बना रहने दिया जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। सचिन पायलट को फिर से डिप्टी सीएम का पद मिलने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है। इसलिए कहा जाए कि सरकार का खतरा गया नहीं, बरकरार है तो कुछ गलत नहीं होगा। एक दिन पहले ही सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। सचिन पायलट के वापस लौटते ही भाजपा के मंसूबों पर भी विराम लग गया है, क्योंकि राजस्थान में सत्ता पलटने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दूलो ने मुछल गांव का दौरा किया और जिन परिवारों के सदस्यों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, उन परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि वह उनकी हर सहायता करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 15 सालों से नाजायज तौर पर पंजाब में शराब बिक रही है, लेकिन पुलिस शराब के अवैध कारोबारियों को जो है सलाखों के पीछे धकेलने में नाकाम रही है। पुलिस इनकी मदद कर रही है। दूलो ने यह भी कहा कि अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला में नाजायज शराब की 5 डिस्टिलरियां पकड़ी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये नशा तस्करों को शह देना नहीं तो और क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि हुक्मरान ही स्मगलरों को पनाह दे रहे हैं। शराब के तस्करों से मिली भगत से सरकारी खजाने को चपत लगाई जा रही है। अवैध शराब के कारण ही सरकार को 2700 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। ये पैसा नेताओं और स्मगलरों की जेब में गया है। दूलो ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से गुटखा साहब हाथ में पकड़कर सौगंध खाई गई थी कि वे 4 सप्ताह में पंजाब को नशे से मुक्त कर देंगे, लेकिन 4 साल बीतने को हैं, अभी तक नशा खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी टेम्परेरी प्रधान बताया और उन पर भी कई तरह के सवाल उठाए। अमृतसर जिला कचहरी परिसर में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर को 300 रुपए में बेचा जा रहा है। इसी को लेकर आज जिला रेवेन्यू अधिकारी मुकेश शर्मा ने स्टाम्प फरोशों की दुकान पर दबिश दी और एक स्टाम्प फरोश को पकड़ लिया जो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर 300 रुपए में बेच रहा था। ये दीपक कुमार स्टाम्प फरोश है और वह बदनाम है कि वह बैक डेट में भी स्टाम्प बेच देता है और इसके बदले में मोटे पैसे लेता है। इस पर कई बार दबिश देने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सामने नहीं आता था। अब एक व्यक्ति सामने आया जिसने बताया कि ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर इसने उसे 300 रुपए में दिया है, इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई। इसका लाइसेंस सस्पेंड करके जानकारी डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा को दे दी गई है। मुकेश शर्मा ने स्पष्ट किया, यदि किसी ने महंगे दाम पर स्टाम्प पेपर बेचा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले ही ये लोग, जब मुकेश शर्मा कोई भी डीआरओ छापामारी करने जाते थे तो दुकानें बंद करके भाग जाते थे, इसलिए आज की इस कार्रवाई को बेहद गुप्त रखा गया था, जिस कारण ये पकड़े जाने में सफल पाया। मेडिकल सर्जन एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर और पटियाला के प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की इस महामारी के दौरान इन मेडिकल कॉलेज से जुड़े जो अस्पताल हैं वहां पर जो इलेक्टिव सर्जरियां हैं उनको मुलतवी किया जाए, केवल इमरजेंसी में ही ऑपरेशन किए जाएं। इसकी सूचना तमाम विभागों को दे दी जाए और ओपीडी को भी कम किया जाए। अमृतसर में आज कोरोना के नए 113 मामले सामने आने से अमृतसर में कुल मरीजों की संख्या 2521 हो गई है। वहीं कोरोना ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। इस तरह अभी तक कोरोना से मरने वाले कुल मरीजों की संख्या 98 जा पहुंची है। कोरोना गया नहीं और डेंगू और मलेरिया ने दस्तक दे दी है। डेंगू और मलेरिया का एक केस रिपोर्ट हुआ है, जिसने सेहत विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जो लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से एक सिविल अस्पताल का माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 6 पुलिस वाले और एक बीएसएफ का जवान भी शामिल है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इस बार श्री गुरु ग्रंथ साहब के पहले प्रकाश पर्व के मौके पर सांकेतिक तौर पर ही नगर कीर्तन सजाया जाएगा। कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह मेहता ने कहा कि हर साल श्री गुरु ग्रंथ साहब के पहले प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा श्री रामसर साहब से श्री हरमंदिर साहब तक विशाल नगर कीर्तन सजाया जाता है। ये रवायत वर्षों से चली आ रही है। इस बार 19 अगस्त को ये प्रकाश उत्सव आ रहा है, लेकिन कोरोना के कारण
इस बार केवल सांकेतिक तौर पर ही नगर कीर्तन सजाया जाएगा। इसी को लेकर एसजीपीसी के अधिकारियों की ओर से डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल से भी बातचीत की गई। 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सोनी झंडा फहराने की रस्म अदा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल की ओर से गुरु नानक स्टेडियम में मनाए जाने वाले 74वें आज़ादी के पर्व के संबंध में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने दूसरे विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी स्कूल में कुछ परिजन प्रिंसिपल व अध्यापकों से उलझ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना की महामारी के दौरान उनके पास काम नहीं रहा, उन्हें कोई आय नहीं हो रही और स्कूल भी बंद हैं, इस कारण वे अपने बच्चों की फीस नहीं देंगे। जबकि प्रिंसिपल महोदय ये कहती दिखाई दे रही हैं कि स्कूल के अपने खर्चे होते हैं, यदि बच्चों के परिजन फीस नहीं देंगे तो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों और अन्य स्टाफ को वेतन कहां से दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने वर्ष 2017 में सत्ता में आने से पहले जनता से जो वायदे किए थे वह पूरे नहीं किए। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिले। आज कांग्रेस में विद्रोह पैदा हो गया है क्योंकि सांसद और विधायक जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वे विद्रोह कर रहे हैं। जनता जब उनसे पूछती है कि सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया और इनके पास जवाब नहीं है। चुग के अनुसार कैप्टन खामोश हैं, इसलिए सांसद और विधायक खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अमृतसर देहाती के अध्यक्ष हरदयाल सिंह औलख, भारतीय जनता युवा मोर्चा के देहाती के अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह गिल और देहाती नवनियुक्त महिला मोर्चा की अध्यक्ष जगदीश कौर को बधाई दी। इन नेताओं ने जोशी से मुलाकात की और कहा कि वह पार्टी की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।